ओम श्री साईनाथाय नमः। साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बाबा के नाम जाप में व्यस्त होंगे। तो साथियों, आज का जो वीडियो है, आज भी बाबा की उदी का ही मिरेकल्स मैं आपको बताने वाली हूँ कि जैसे बाबा की उदी हम भक्तों पर काम करती है, हम इंसानों पर काम करती है, वैसे ही बाबा की उदी जानवरों पर कैसे काम करती है। जैसे कि बाबा जानवरों से बहुत प्यार करते थे। बाबा की द्वारका माई में कुत्ते वगैरह, बिल्ली, हर कोई बाबा की द्वारका माई में जाकर विश्राम कर सकता था, बैठ सकता था, खाना बाबा के भोजन पात्र में खा सकता था। तो बाबा कैसे सभी जीवों से प्यार करते थे, वो बाबा ने आज भी सिद्ध किया है कि बाबा कैसे जीवों पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं, उनसे प्यार करते हैं। तो ये मिरेकल मेरे खुद के अपने घर का है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो साथियों, हमारे घर पर एक छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी फीमेल डॉग मेरे एक भाई लेकर आए थे। दिन वो आई थी, उस दिन गुरुवार था और 1 मई डेट थी उस दिन। वैसे तो हमारे घर में डॉग वगैरह अलाउड नहीं थे, क्योंकि उनकी भी एक केयर करनी पड़ती है और पूरी एक इंसान की तरह उनकी केयर करनी पड़ती है, ध्यान देना पड़ता है उनके खाने का, पीने का। अगर वो बीमार हो जाए तो फिर उनका भी पूरा प्रॉपर ध्यान देना पड़ता है। तो इस वजह से घर में कोई डॉग वगैरह हम नहीं पालते थे। वो पहली फीमेल डॉग जो मेरे भाई लेकर आए और बड़ी सुंदर, बहुत ही क्यूट थी वो। मतलब उसे देख के लगा कि इसे रख लेना चाहिए। जिस दिन वो आई थी उस दिन थर्सडे था और 1 मई की तारीख थी। तो बाबा के दिन घर में वो आई और आते ही जब उसको नीचे छोड़ा गया, जैसे फर्श पे हमने उसे छोड़ा, तो वो चलते चलते बाबा के पास, चलते बाबा की तस्वीर के पास पहुंच गई और उसने बाबा को खुद मत्था टेक कर वहां प्रणाम किया। हम बहुत हैरान हुए देखकर कि मतलब सारा घर छोड़कर बाबा के तरफ ये गई है और इसने बाबा को खुद जाके प्रणाम किया है। तो काफी सुंदर और अच्छी तो थी वो। जैसे जैसे वो बड़ी हुई तो क्या हुआ कि उसका एक कान हमेशा नीचे रहता था और एक कान हमेशा खड़ा रहता था, तो जिससे उसकी खूबसूरती थोड़ी सी कम लगती थी। और जैसे वो बड़ी होती गई तो हमने ध्यान दिया कि हमें लगा कि थोड़े टाइम बाद इसका कान अपने आप ठीक से खड़ा होगा तो ये और सुंदर लगेगी, और उसका नाम हमने सैफी रखा। तो सैफी भी जब अगर आप लिखते हैं तो SAIFY, उसमें भी बाबा का नाम आया। और जो हमने अचानक से रखा था, हमें बिल्कुल नहीं पता था कि इसकी स्पेलिंग में भी बाबा का नाम आने वाला है। दूसरा हुआ कि उसका कान 6 महीने की हो गई, 7 महीने की हो गई, लेकिन उसका कान जो है वो नहीं खड़ा हो रहा था। जैसे डॉग की एक टाइम बाद कान खड़े होने लगते हैं, उसके कान एक खड़ा था और एक नीचे ही रहता था। तो हुआ यूं कि जब हम बाबा की पूजा किया करते थे वीरवार की, तो बाबा का मंदिर के सामने हम बैठते थे और अपनी पूजा करते थे घर के मंदिर में। तो वो पूरा घर छोड़ के हमारे पास बैठती थी, आरती सुनती थी और पूरी पूजा में वो पूरा ध्यान रखती थी, आंखें बंद करके बैठती थी। ऐसा लगता था कि बिल्कुल बाबा का ध्यान कर रही है ये। आज बहुत मांग मांग के खाती थी वो। मतलब उसको ये पता चल जाता था कि आज थर्सडे है और प्रसाद आने वाला है। तो कभी जैसे मैं थर्सडे के दिन मंदिर से घर जाती थी तो उस दिन मुझे हलवे का प्रसाद, कभी पूरी का प्रसाद, तो अलग अलग जो भी मेरे पास प्रसाद होता था वो मांगती थी कि सबसे पहले मुझे ही दो। तो हम उसको उसके हिस्से का प्रसाद देते थे। बड़े शौक से खुश होके खाती थी वो। जब हमने देखा कि इसके कान तो बिल्कुल खड़ा ही नहीं हो रहा है, हमने डॉक्टर को भी दिखाया तो डॉक्टर ने कहा इसके एक कान में जान ही नहीं है और ये ऐसे ही रहेगी। तो अब उसके आगे तो हम कुछ नहीं कह सकते थे। फिर हम लोग बाबा की आरती कर रहे थे, घर में पूजा कर रहे थे, और आरती के बाद हम सभी लोग उधी लगाते हैं और थोड़ी सी उधी हमने उसके कान पर भी लगा दी, बातों बातों में कि आओ तुम्हें हम बाबा की उधी लगा दें ताकि तुम्हें भी बाबा का आशीर्वाद मिल जाए। तो बाबा की उधी लेकर मेरी मम्मी ने उसके कान पर अच्छे से लगा दी। हम तो लगाकर उधी भूल गए, लेकिन जब अगला दिन सुबह दिन निकला तो हमने देखा धीरे धीरे करके उसका कान थोड़ा सा उसमें जान पड़ गई। हमने फिर से और उधी लगाई और 2-3 दिन के अंदर ही उसका कान पूरी तरह से खड़ा हो गया। और वो जब तक जिंदा रही उसके खूबसूरती उतनी रही। कान बिल्कुल भी, मतलब उसमें दोबारा से कभी वो नीचे नहीं आया और जैसे होने चाहिए डॉग के कान वैसे ही उसके खड़े रहते थे। और बहुत ही बाबा ने उस पर कृपा करी, उसके ऊपर बाबा की कृपा रही। हमें तो पूरा यकीन है कि वो बाबा की भक्त थी
और बाबा ने उसे अपने श्री चरणों में जगह दी। अब तो वो हालांकि हमें छोड़कर जा चुकी है, तो अगर उसकी कोई पिक्चर होगी तो मैं जरूर इसमें ऐड करूंगी। आप देखना वो कितनी सुंदर थी और उस पर बाबा की कितनी कृपा रही। बाबा का नाम अगर आप उससे ये भी पूछते थे ना कि साईं बाबा कहाँ हैं, तो दौड़ कर वो बताती थी कि बाबा यहाँ है। देखती थी बाबा की तरफ एकदम से, मतलब उसको पता रहता था कि हम उससे क्या पूछ रहे हैं। बाबा के पूजा में बैठना, बाबा का प्रसाद मांगना और बाबा के दिन ही आना और बाबा के दिन ही उसका जाना भी था। बाबा ने उसे अपने चरणों में सद्गति दी। तो देखिए हमारे साईनाथ बाबा कैसे पशुओं में भी अपनी कृपा रखते हैं और बाबा की उदी किस किस तरीके से काम कर जाती है। हम इंसानों पे तो करती है मिरेकल, वो जानवरों पर भी, पशु पक्षियों पर भी अपना असर करती है। अगर श्रद्धा भाव से अगर उसको लिया जाए, उसको श्रद्धा भाव से आप अपने घाव पे, अपने प्रॉब्लम पे, अपनी किसी भी जगह पे अगर उसको लगाते हैं तो बाबा अपना आशीर्वाद जरूर देते हैं। लेकिन होना चाहिए बाबा के ऊपर श्रद्धा और सबूरी। तो साथियों, छोटी सी लीला है, कैसी लगी आपको जरूर मुझे बताना कि आपके जीवन में बाबा ने क्या क्या मिरेकल्स किए हैं। आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं, कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। और बाकी मेरी तबीयत थोड़ी सी अभी ठीक नहीं चल रही है। आप लोग भी जब अपने पूजा में मेरा नाम जरूर शामिल करें। बाबा से मेरी अच्छे स्वास्थ्य के लिए कामना करें। बाबा से बोलिए कि मेरी तबीयत जल्दी से ठीक करें, अच्छे से मैं और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आऊं। बहुत टाइम हो गया है, वीडियो नहीं जा पाई, इसके लिए मुझे बहुत दुख है। बहुत कोशिश की मैं काम करूं, लेकिन तबीयत की वजह से नहीं कर पाई। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने मेरी वीडियोस का वेट किया और मुझे फोन भी किया। कुछ लोगों ने कमेंट भी किया कि वीडियोस क्यों नहीं आ रहे हैं दीदी, आप कैसे हो। तो मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ आपका कि मुझे इतनी अच्छी फैमिली बाबा ने दी है। जो मतलब साईं का जो रिश्ता हम लोगों का जुड़ा है, उससे आप मेरी फिक्र करते हैं। मुझे भी बड़ी फिक्र हो रही थी कि मेरी साईं परिवार जो है वो वीडियो का वेट करता होगा और मैं वीडियो नहीं कर पा रही हूँ। यहाँ तक कि कोई छोटी मोटी अपडेट भी मैं नहीं दे पाई, तो उसके लिए दिल से सॉरी बोलती हूँ। और वीडियो कैसी लगी, बाबा का मिरेकल कैसा लगा। बाबा के मिरेकल्स तो अनगिनत करते हैं साईं, जब अपने भक्त पर करते हैं ना, तो छोटी बड़ी सभी कृपा मिलाकर अगर देखा जाए ना, अनगिनत बाबा मिरेकल्स करते हैं अपने भक्त के जीवन में। तो बस मैं उदी का सेवन कर रही हूँ। उदी ने मुझे बहुत राहत पहुंचाई है और उदी से मैं पूरी तरह से ठीक भी होंगी। मैं यही कामना करती हूँ कि साईं कृपा हम सब पर ऐसी ही बनी रहे, सभी भक्तों पर बाबा की कृपा रहे, बाबा की नजर रहे और बाबा की रहमत रहे। बाकी आप उदी का सेवन डेली करिए। बाबा की उदी हमारे लिए संजीवनी है। तबीयत खराब है तब भी करिए, नहीं खराब है तब भी करिए, जब भी जैसे भी करना है, बस बाबा की उदी का सेवन आपको करना है, डेली करना है। वो हमें बहुत सारी चीजों से बचाती है, हमारी रक्षा करती है। तो चलिए साईं भक्तों, अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं बाबा की किसी नई लीला के साथ, किसी नए मिरेकल्स के साथ। और कोशिश करूंगी मैं कि अब डेली आपको वीडियो दे पाऊं और जल्दी से जल्दी मैं भी स्वस्थ हो जाऊं। बाबा से यही मैं प्रार्थना करती हूँ, आप भी मेरे लिए प्रार्थना करना। तो चलिए साईं भक्तों, मिलते हैं फिर दूसरी वीडियो में। तब तक ओम साईं राम, जय साईं राम।